राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। इस टाइम मैं कार में हूँ और मैं और सतीश जी जा रहे हैं। राधे राधे। सतीश जी जा रहे हैं ऋषिकेश हरिद्वार। उस प्लान हमारा ये था कि हम इस टाइम पे निकलेंगे और हर की पौड़ी पे पहुंच जाएंगे, तो फिर आरती वगैरह करके, याचमन वगैरह करके फिर आगे की तरफ जाएंगे। थोड़ा शाम हो जाएगी, चांद निकल चुका होगा, तो फिर चांद की चांदनी में और गंगा जी का किनारा हो, चांद की चांदनी हो तो क्या बात हो। सुबह सुबह हम लोग स्नान कर चुके हैं, पानी में गंगा जल डाल के हम दोनों ने स्नान कर लिया है। गंगा मैया का आह्वान करके हम दोनों ने स्नान कर लिया है। पूरे घर पे मैं गंगा जल छिड़क के आई हूँ। अपने घर की मेन चौखट पे भी गंगा जल में डाल के आई हूँ। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करके आई हूँ, दिया बाती करके, मतलब पूजा अर्चना वंदना करके। तब हम फाइनली घर से निकले हैं। और जैसे हम घर से निकल रहे थे ना, वैसे मैंने एक कोरियर ऑर्डर करा था। वो कोरियर मेरे हाथ पे आ चुका है। देखा था मैंने कि शायद मैं करवा चौथ के लिए ऑर्डर कर दूँ, क्या पता हम करवा चौथ वहाँ पे बनाए ना बनाए, अभी कोई प्री प्लानिंग नहीं है। एक्चुअली ऋषिकेश जाने के 3 रीजन है जो मैं आपको बताऊं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 रीजन मैं आपको बताती हूँ ऋषिकेश जाने के। अभी पहला जो रीजन है वो है, कल है मेरा अवतरण दिवस, अर्थात मेरा जन्मदिन है कल। तो पता नहीं ये ब्लॉग कब आएगा, तब तक जन्मदिन निकल चुका होगा या फिर चल रहा होगा। अगर वाईफाई मिल गया तो कल ही डाल दूंगी, नहीं मिला तो फिर आगे देखा जाएगा। तो कल मेरा जन्मदिन है और गंगा जी का किनारा है, शरद पूर्णिमा है। और हम कोशिश करते हैं कि बर्थडे पर हम बाहर ही रह सके। जैसे कि इनके जन्मदिन पे हम लोग मसूरी थे, तो इन्होंने मेरे जन्मदिन में प्लान किया था शिमला का, लेकिन फिर हमने ऋषिकेश प्लान कर दिया क्योंकि शरद पूर्णिमा है और कार्तिक का महीना भी स्टार्ट हो रहा है 21 तारीख से। तो हम कार्तिक के महीने में कार्तिक नहान का जो प्रारंभ करेंगे और दीपदान का जो प्रारंभ करेंगे वो गंगा के किनारे से होगा। तो ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात होगी। सेकंड, कि गंगा के किनारे पे खड़े होकर अगर आप शरद पूर्णिमा वाले दिन चांद के दर्शन करते हो तो ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य का दिन होता है। और अवतरण दिवस अर्थात जब आपका जन्मदिन हो तो आप किसी भी एक मंदिर में, सुबह सुबह मैं बोलती हूँ कि सुबह सुबह बच्चों को मंदिर लेके जाएं। जब उनका अवतरण दिवस होता है तो बच्चों को मंदिर लेके जाएं। उसके बाद शाम के समय सुंदरकांड का पाठ कराएं। और अष्ट चिरंजीवी जो है, मतलब पूरे दुनिया में 8 लोग ऐसे हैं जो चिरंजीवी हैं, जिनको अमरता का वरदान मिला है, उनके नाम का स्मरण कराएं। उसके बाद शाम को आप पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से जैसा जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाहते हैं वैसा जन्मदिन सेलिब्रेट करें। लेकिन मेरा उससे कहने का तात्पर्य ये नहीं कि दारू वारू पी के भांग वांग पी के आराम से मस्त होके सो जाए। ऐसा नहीं, बर्थडे केक वेक काट सकते हैं। मैं बिल्कुल पाश्चात्य संस्कृति के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत केक वेक कटिंग जो बच्चों को अच्छा लगता है वो होता है, हम भी करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हम नहीं करते। मैं भी अपने माता पिता के घर से होके आई हूँ, तो मैंने भी केक वेक कभी काट के आई हूँ। मेरे माता पिताजी ने काटा था, मेरे भैया भाभी जी ने मिलके हमारे केक काटा था। उसके बाद फिर हम लोग अब चल पड़े हैं। तो ये 3 रीजन थे ऋषिकेश जाने के। और अभी मैं ये खोलती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ कि जैसा मैंने मंगाया था वीवा से वैसा आया है। मेरी उम्मीदों पे ये खरा उतरा है या नहीं खरा उतरा है। ये डे 1 है, इस समय हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, घर से निकल चुके हैं। और कितनी देर में हम लोग ऋषिकेश हरिद्वार पहुंच पाते हैं, क्या हर की पौड़ी की आज आरती हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये पूरी वीडियो जाने के लिए आपको आज पूरा ब्लॉग एंड तक देखना पड़ेगा कि डे 1 हरिद्वार पे हमारा कैसा बीत रहा है। और ये जो लहंगा मंगाया था ये कुछ इस प्रकार का था। ये इसकी चुन्नी थी, इसकी चुन्नी पर कुछ रिंकल से लटका हुआ था, एक धागा बंधा हुआ था। ये इसका ब्लाउज था और ब्लाउज भी मैंने ये देखा। और ये इसका लहंगा था। ओवरऑल मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा। जिस हिसाब से वीवा ब्रांड है, प्राइस लेते हैं, पैसे लेते हैं, उस हिसाब से मुझे कुछ खास नहीं लगा। करवा चौथ के मतलब से मुझे नहीं लगा, डेली यूज़ के मतलब से दैट्स गुड। तो मैंने इसको वापस तय करके रख दिया और रिटर्न के लिए ये मैंने डाल। और सुबह हम लोग नाश्ता करके चले थे नाव, अब हम लोग खा रहे हैं ये सोया कटोरी, अर्थात सोयाबीन की जो ये कटोरी आती है। और ये सतीश जी ने छाछ पी थी तो कहते मेरा भी दिखाओ। और ये हम पी रहे थे कोकोनट वाटर। हम पूरे रास्ते कुछ खाते गए हैं, कुछ पीते गए हैं, खाते पीते। लेकिन हमने कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाया, हमने हेल्दी ही खाया। ये मैं इनसे पी रही थी कि पीजिए। और उसके बाद हमने खाने के लिए निकाली ये किशमिश। मैंने बोला ना, हम पूरे रास्ते कुछ खाते पीते गए हैं लेकिन हेल्दी
हम एक जगह पे रुके, यहाँ पे हमने चाय पी और सतीश जी की मोस्ट फेवरेट, हर जगह ये बस एक ही चीज़ पीते हैं, ये इन्होंने लस्सी पी और मैंने चाय पी और फिर हमने यात्रा को आगे कंटिन्यू करा। सफ़र पूरा हो चुका है। अगर मैं ये कहूँ कि आधा सफ़र हमने पूरा कर लिया। आधा सफ़र के बाद जैसे कि मैं अपना बताऊं कि मुझे चाय का बहुत शौक़ है, तो मैंने चाय पी है। इनको लस्सी का, छाछ का, दूध का, दही का, गांव के पढ़े लिखे हैं ये, गांव में पढ़े बड़े हुए हैं, तो इनको ना दूध वूध लस्सी वस्सी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरे को भी ठीक लगती है, बट जो शहर वाले लोग होते हैं वो थोड़ी चाय के एडिक्टेड हो जाते हैं और दूध वाले जो होते हैं वो गाँव के रह जाते हैं। तो मैंने चाय पी है, इन्होंने लस्सी पी है और इनको दूध से भी ज़्यादा जो चीज़ अच्छी लगती है वो है दही। अच्छा, एक आपको टॉप सीक्रेट बात बता देती हूँ। जब भी कभी सब्जी थोड़ी सी ख़राब बन जाती है, मैं देख लेती हूँ कि यार भाई सब्जी में आज थोड़ी मिस्टेक हो गई है, थोड़ी ख़राब हो गई है, तो मैंने एक इनकी वीकनेस पकड़ी है जो मैं आपको बता दी। मैं अगर वो सब्जी थोड़ी सी ख़राब हो गई या कुछ हो गया है, उसमें टेस्ट नहीं बना है, टेस्टी नहीं बनी है, तो या तो मैं उसको उसमें 2 चम्मच घी डाल दूँ भर भर के, ठीक है, और इनको दे दूँ, और ये घी के स्वाद में सब्जी का इनको स्वाद ही नहीं चलाएगा पता। या फिर एक कटोरी में दही दे दूँ या फिर छाछ दे दूँ या फिर लस्सी दे दूँ, तो सोचो ये छाछ और लस्सी के और घी के कितने 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 ज़्यादा शौकीन है। और मैं अपनी बात करूँ तो मेरी बिना चाय के तो दिन भी नहीं हो सकती। ये बात सच है कि अगर चाय ना मिले तो मेरी दिन भी नहीं हो सकती है। बिना चाय के मैं उठ भी नहीं पाती हूँ, ये समझ लीजिए। तो आधा सफर पूरा करने के बाद मैंने चाय पी है, इन्होंने लस्सी पी है और अब हम अपने आगे लक्ष्य पे चल पड़े। फाइनली 30 किलोमीटर बाद हम पहुंच जाएंगे हरिद्वार। आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगी, देखूंगी हर की पौड़ी में पानी है या नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि हर की पौड़ी में इस समय में पानी नहीं है। शरद पूर्णिमा पर याचमन करेंगे हर की पौड़ी पर और फिर आगे प्रस्थान कर लेंगे। 200 किलोमीटर का सफर पता नहीं चला कैसे बीता, कैसे चला गया। दिल्ली से मैं आती तो दिल्ली से 250 किलोमीटर लगभग था। मैं गाजियाबाद से आई हूँ तो गाजियाबाद से 200 किलोमीटर के लगभग पड़ा है। तो आप लोग भी हमारे साथ इस सफर का पूरा मजा ले रहे हैं। मैं लगातार हर पल की वीडियो आप लोगों के लिए बनाती जा रही हूँ जब से मैं घर से निकली हूँ तब से। तो चलो अब आगे चलो। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी, अर्थात भगवान हरि की सीढ़ी। बोलिए हर हर गंगे और लीजिए आनंद और कर लीजिए दर्शन। हर हर गंगे।